हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं चियोस रूल। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इन दिस लेक्चर। मान लीजिए ऐसा 4x4 मैट्रिक्स मुझे दिया गया है। ठीक है, 4x4 मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर दिया गया है। अब एक चीज को ध्यान से देखिए। ठीक, अब हम लोग करने शुरू कर रहे हैं चियोस रूल। देखो, ये जो फर्स्ट है ना, ये जो फर्स्ट जो मेरा एलिमेंट है, ये है मेरा पिवोट। इसको क्या बोलते हैं? पिवोट। तो इसलिए इसको कभी कभार पिवट रूल भी बोलते हैं। तो अगर चियोस रूल नहीं आया, बोलता है पिवट रूल, तो हम इसी को ही मानेंगे। ठीक है, ये है मेरा पिवट। अब ये हमेशा याद रखना कि ये वाला जो पहला जो एलिमेंट है, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जीरो हो रहा हो तो आप क्या करना, या तो रो वाइज उसको चेंज कर लेना या कॉलम वाइज उसको चेंज कर लेना। और जैसे ही आप एक कॉलम मतलब कॉलम 1 से कॉलम 2 चेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन बाहर में आ जाएगा। पहला केस ये याद रखना है कि ये जो 1 है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जो पिवट है, वो मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ऐसे ही केसेस में अगर जैसे हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, पहले पहले एक चीज हम लोग देख लेंगे कि इस डिटरमिनेंट को हम लोग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से ला सकते हैं। फर्स्ट केस, तो पहला देखो, ये करेंगे हम लोग 1/1। ठीक है, ये 1 कॉमन ऊपर का जो 1 है वैसे ही है, 1 है। 1/, नीचे में जो होगा ना पिवट का, ये हो जाएगा पिवट एलिमेंट, पिवट टू दी पावर n-2। और ये n है क्या? ठीक है, पिवट टू दी पावर n-2। अब ये n क्या है? तो n है ये, समझ रहे हो? 4x4 नहीं, सिर्फ 4, क्योंकि ये 4th रो है या 4th कॉलम है। तो हम लोग या अदर रो उठो लेंगे या कॉलम लेंगे, लेकिन जो भी हो है तो 4x4। ठीक है, तो 4 है मेरा n, 4 है मेरा n, यहाँ पर n इक्वल्स टू है 4, n है मेरा 4। अब मान लो यही पिवट एलिमेंट यहाँ पर 0 हो जाए तो यहाँ पर ये जो मेरा वैल्यू हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सिंस अनडिफाइंड वैल्यू मतलब हमें कोई मिलेगा नहीं, इसलिए हमें तब क्या करना होगा, अगर ये 0 ऊपर रहा तो इसको चेंज करना होगा आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, इसके बाद जो डिटरमिनेंट होगा वो मैं यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये डिटरमिनेंट बहुत बड़ा होता है और समझने वाला बात होता है, तो इसको ध्यान से समझ लेना कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, देखो, पहला डिटरमिनेंट, ठीक है, ये है मान लो पहला डिटरमिनेंट, ऐसे लिखेंगे। अब देखो, ये है 1 0, तो हमेशा याद रखना ये रो है ना, ये जो कॉलम है, ये कॉलम है, ये 1 0 ये कॉलम है, ये सेम रहेगा और ये इससे डिफर करता जाएगा। कैसे? देखो, 1 0 पहले तो लिख देना ये 1 0, 1 0। देखो आप यहाँ पर 1 0 लिखे, तो अब क्या आएगा? नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 1, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 1। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसा कर रहे हैं हम। फिर से देखो 1 0, 1 0 यहाँ पर कॉमन लिखेंगे, यहाँ पर 1 0। अब नेक्स्ट जो होगा वो 2 1 ना हो के इधर जाएगा, एक एक मेरा कॉलम और बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा -2 0। थर्ड लिखते हैं, देखो ये होगा मेरा 1 0। ठीक, 1 0 या फिर देखो 1 0 सेम कॉलम। दूसरा जाएगा तो वो फोर्थ कॉलम में आएगा, ये 1 2 3 फोर्थ कॉलम, वो क्या हो रहा है मेरा? तो 0 0 0 0 ऐसे। ठीक, अब ऐसे ही वो चलता जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, देखो ये वाला 1 तो है, 1 मेरा पिवोट होगा तो 1 तो मैं लिखूंगा यहाँ पर। अब ये 1 और ये 2 अब ऐसे जाएगा। ठीक है, 1 -2, 1 -2, फिर क्या आएगा? 2 0 2 0। ठीक है, 1 -2 आ गया, फिर आया देखो 2 0। ठीक, सेकंड देखो, सेकंड क्या हो रहा है? देखो फिर से 1 -2, 1 -2। अब इधर क्या जाएगा? देखो 2 1, ये वाला -2 1। थर्ड क्या होगा? देखो फिर से पिवट एलिमेंट लिखेंगे जो पिवट का है, 1 -2। अब फिर ये आएगा थर्ड में, थर्ड क्या आ रहा है? देखो 0 1 0 1, ये हो गया मेरा दूसरा रो। थर्ड रो देखो, थर्ड रो क्या हो रहा है? 1, ये वाला आएगा, समझ में आ रहा? जो फर्स्ट रो है और फोर्थ रो का जो एलिमेंट वो मेरा होगा, पहला का तो पिवट है ही, फोर्थ रो का एलिमेंट 1 है, तो ये 1 1 आ गया। अब ठीक इसका कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स, तो 2 0 2 0, ये हो गया इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट।
ये रहा 2 0। ठीक, अब देखो यहाँ फिर से 1 1, अब इधर हो जाएगा देखो 2 और ये हो जाएगा हमारा -1, माइनस का 2 और यहाँ का माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ देखो यह मेरा हो रहा है 0। ठीक है, 0 और ये वाला भी है 0, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 1 1, इधर लिखेंगे 0 0। तो ये मेरा हो गया पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट, ये मेरा हो गया पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां तक तो समझ में आ गया। तो आप देखो ये पीवट 1 और 1 1, ये क्या, ये पीवट, इसको तो लिखना है ना, ये तो समझाने के लिए बोलते, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 तो होगा ऊपर में, पीवट कौन है यहाँ पर, 1 है पीवट। तो 1 टू दी पावर n क्या है मेरा, देखो यहाँ पर 4, या तो हम इसको लेंगे या इसको लेंगे, कोई भी एक क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा नहीं कि 4 × 4 60 ले लेंगे, वैसा नहीं होगा। तो 1 यहाँ पर हुआ, तो 4 -2, तो अल्टीमेटली जो 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर चेंज मेरा नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर चेंज मेरा यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो इसको देखो आप कैसे लिखेंगे, 1 तो है ही, 1 तो है ही। ठीक है, अब इसको देखो लिख रहे हैं, यहाँ पर तो क्या आया मेरा 1 और यहाँ पर क्या होगा 0, तो ये आ गया मेरा 1, इधर क्या होगा मेरा 0। डिटर्मिन खाली इसका जो वैल्यू निकाला, डिटर्मिन का वैल्यू हो रहा है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर 0, नीचे में देखो यहाँ पर क्या है 1 और ये 0, मतलब ये भी 0, ये भी 0। फिर आते हैं नीचे, देखो यहाँ पर ये आ गया 0, ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया 4, माइनस का 4, तो आगे एक माइनस रहेगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा प्लस का 4, ये आ गया 1। ठीक है, और ये कितना आया देखो, -2 मतलब 4 आया, प्लस का 4, लेकिन आगे तो माइनस है, तो ये हो गया मेरा माइनस का 4, तो 1 -4, ये आ गया मेरा -3। ठीक, अब ये देखो ये है 1 और ये है मेरा 0, तो ये हो गया मेरा 1। अब फिर आते हैं यहाँ पर, ये कितना है, ये है 0, ये है मेरा 2, तो ये आ गया मेरा -2, ये है मेरा -1 और ये है मेरा -2, लेकिन आगे एक माइनस है, तो वो हो जाएगा मेरा +1, ये आ गया 0। तो अल्टीमेटली ये मेरा 1 0 0, 4 -3 1, -2 1 0। ठीक, आप देखो या तो इसको ही डिटरमिनेंट मान के सारा का सारा निकाल लो। कैसे, देखो 1 है, 1 ये रहा, 1 ये रहा, -3 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1, तो 1 × 1 1 × -1, तो आंसर हो जाएगा -1, या ऐसे कर लो पहला बात। लेकिन अगर लगे कि ना इसमें भी बहुत सारा दिक्कत की बात है, मतलब बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, मतलब कोई भी बड़ा बड़ा वैल्यूज निकला तो वहां पर ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगा, तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर चियोस रूल मारेंगे फिर से दोबारा। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये जो मेरा एलिमेंट होगा, पिवट का जो एलिमेंट होगा, वो 0 ना होने पाए। पिवट का एलिमेंट 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 आ रहा है तो क्या करना, उसको चेंज करना है, आइदर रो वाइज चेंज करो या कॉलम वाइज चेंज करो। लेकिन अगर एक कॉलम चेंज कर रहे हो तो आगे माइनस रह जाएगा। ठीक है, अगर तो इसलिए क्या करना, 2 कॉलम चेंज कर देना। ठीक है, इसको मान लो सेकंड कॉलम में कर देना, सेकंड को थर्ड कॉलम में कर देना, ताकि वो जो माइनस का साइन है वो पहले से ही एलिमिनेट हो जाए। हमें पहले से उसको माइनस रखना नहीं होगा। ठीक है, रखना नहीं चाहिए, तो उसको पहले से एलिमिनेट कर देना। बाकी आंसर में जो आया है। ठीक है, अब देखो इसको फिर से हम चियोस रूल मार रहे हैं, तो फिर से देखो चियोस रूल मारेंगे। तो ये कौन सा मेरा मैट्रिक्स है, ये 3×3 मैट्रिक्स है, ये 3×3 मैट्रिक्स है। तो मेरा 1 डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट, पिवट एलिमेंट देखो क्या है मेरा 1 है, तो 1। अब मेरा n क्या होगा, n मेरा हो जाएगा यहाँ पर 3, n मेरा क्या होगा यहाँ पर 3, तो 3 - 2, n मेरा हो गया 3, तो 3 - 2। फिर से देखो अब क्या करेंगे, अब इसको फिर डिटरमिनेंट करेंगे, डिटरमिनेंट का जो मेथड है उसको हम लोग यूज करेंगे, डिटरमिनेंट का मेथड। ठीक, अब देखो पहला 1/4 तो कॉमन रहेगा। ठीक है, 1/4 क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो 1 और 4 कॉमन। ठीक है, 1 4 कॉमन रहा। अब आगे में क्या है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 -3, तो ये आ गया मेरा 0, यहां पर आ गया मेरा -3। ठीक, फिर देखो फिर ये कॉमन रहेगा, 1 4 कॉमन।
अब नेबरिंग एलिमेंट्स, ठीक है, नेबरिंग एलिमेंट्स कौन है, ये 0 ये 1, ठीक है, नेबरिंग एलिमेंट्स उसका उसका नेबरिंग एलिमेंट्स ऐसा जाएगा 0 1। अगर मान लो यहाँ पर कोई और था, कोई और रहा तो 1 4 फिर वो ए बी होगा, ठीक है, ऐसे करके वो चलता जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो 1 तो हो गया, 1 और 4 का काम हो गया। फिर यहां पर आया, देखो क्या आएगा, 1 -2, 1 -2, देखो ये 1 -2 क्योंकि 4 तो हो गया था, अब ये 1 -2 उसका नीचे वाला एलिमेंट लेगा तो 1 -2, और ये कौन सा होगा, 0 1, ये आ गया मेरा 0 1। ठीक, अब यहां पर भी सेम, ये यहां पर भी सेम होगा 1 -2, 1 -2। अब ये कैसा होगा, ये होगा देखो 0 0, समझ रहे हो, तो ये हो गया 0 0, ये बन गया मेरा डिटर्मिनेंट। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है, तो ये 1 1 हो गया, 1 टू दी पावर 1 तो क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखो ये कितना हो रहा है, देखो ये आ रहा है मेरा -3, -3, ठीक, क्योंकि 4 तो मेरा 0 हो जाएगा, ये आ गया -3, ये कितना होगा, 1 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा, ये कितना होगा, 0 होगा, ठीक, 0 आ गया। अब इसका मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट निकालूंगा इसका, तो -3 और इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, और ये वाला क्या होगा, माइनस का 1, तो अल्टीमेटली आंसर मेरा कितना आया, 1 × -1, तो -1 आंसर। तो ये यहां पर ही खत्म हो चुका था, ठीक है, ये यहां पर देखो खत्म हो चुका था। अगर मान लो कोई भी बड़ा बड़ा वैल्यूज आए तो हम एक बार और चियोस मेथड लगाएंगे, ठीक है, हम लोग एक बार और चियोस मेथड लगाएंगे। लेकिन मान लो अगर स्मॉल वैल्यूज हो तो अगर 3×3 मेरा डिटरमिनेंट निकल जाता हो तो हम दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे, हम सीधा का सीधा डिटरमिनेंट निकाल के मेरा टाइम सेव करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। सिर्फ एक चीज हमेशा याद रखना, जो पिवट एलिमेंट होगा, पिवट जो एलिमेंट होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है, वो 0 नहीं होगा, उसको ये जो कंडीशन है ये एकदम नेसेसरी कंडीशन है, इसको हमेशा फॉलो करना है, इसको 0 नहीं रखना है। अगर 0 रखोगे तो 1 बाय ये जो पिवट होगा ना, ये जो पिवट हम ले रहे हैं 1 बाय पिवट n टू दी पावर -2, ये पिवट फिर अगर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको 0 नहीं रखना है, इसको 0 नहीं रखना है। ओके, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।